एक मजदूर अपनी रोज़मर्रा की तकलीफ़ों से बहुत परेशान हो चुका था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी परेशानी पल में ख़त्म हो जाए और ये रोज़-रोज़ की मेहनत से भी छुटकारा मिल जाए। वह सिर्फ इतना कमाता था जिससे उसके परिवार का पेट भर सके। अपनी आर्थिक तंगी को ख़त्म करने के लिए वो कई बाबाओं के पास गया, मगर हर बार उसका कमाया हुआ धन बाबा के पास रह जाता और वह खुद खाली हाथ लौटाता। क्या करे, अंधा विश्वास उस परमात्मा पर से हमारा भरोसा जो खत्म कर देता है। मजदूर की आर्थिक स्थिति ने उसे इतना मजबूर बना दिया कि वह किसी भी बाबा की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता। एक बार किसी मित्र ने उसे एक ज्ञानी महात्मा के पास जाने के लिए कहा। मित्र ने कहा, ये महात्मा पैसा बिल्कुल नहीं लेते और उनके यहाँ से कभी कोई खाली नहीं लौटता। क्यों ना तुम भी एक बार उनके दर्शन कराओ। गरीब मजदूर हमेशा की तरह एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने उन महात्मा के पास पहुंच गया। इस बार उस मजदूर को महात्मा का साधारण सा स्थान देखकर थोड़ा अजीब लगा। वह ये सोचने लगा कि इतनी साधारण तरीके से रहने वाला आदमी भला मेरी परेशानी कैसे खत्म करेगा। इनके पास तो इतने लोग भी नहीं आते जितने मैंने आज तक अन्य बाबाओं के पास देखे थे। अपने अंदर ऐसे कई सवाल लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। महात्मा ने जब मजदूर को देखा तो कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बाबा, मैं एक मजदूर हूँ, हर रोज कुआं खोदकर पानी पीता हूँ। मैं अपनी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हूँ। मैं भी गाड़ी बंगले में रहना चाहता हूँ। ये रोज रोज की किल्लत भरी जिंदगी से मैं थक चुका हूँ। एक साथ बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा कोई जादू कर सकते हैं जिससे मैं रातों रात बहुत अमीर बन जाऊं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। महात्मा ने मजदूर को 100 रुपए का नोट हाथ में देते हुए कहा, मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। बस आप एक बार मुझे अमीर बना दीजिए। ये 100 का नोट तुम जिस धन को दिखाओगे वह सारा धन तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। जब तक वह धन तुम्हारी ओर नहीं आता तब तक तुम ये कार्य करते रहना, क्योंकि रुपया ही रुपये को खींचता है। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। जब तक सारा धन मेरा नहीं हो जाता तब तक ये कार्य मैं करता रहूँगा। मजदूर 100 का नोट हाथ में लेकर सोचने लगा कि मैं इसे किसी ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ बहुत सारा धन हो। मगर अब उसका लालच बढ़ने लगा था। नहीं, मैं इसे ऐसी जगह लगाऊंगा जहां दुनिया का सारा धन हो। सरकारी दफ्तर में झाड़ू पोछा लगाने वाले अपने एक मित्र की सहायता से वह सरकारी खजाने तक पहुंच जाता है। बड़ी बड़ी सलाखों के पीछे ढेर सारे रुपयों का ढेर देखकर मजदूर बहुत खुश हो जाता है। अपनी जेब से महात्मा का दिया हुआ 100 का नोट निकालकर वह रुपयों को दिखाने लगा कि रुपया सारा खींचकर उसके पास आ जाए। बहुत कोशिश करने पर भी रुपयों का ढेर तो खींचकर नहीं आया, बल्कि एक हवा के झोंके से उसके हाथ का वह 100 का नोट भी उन रुपयों में जा गिरा। सरकारी खजांची का ध्यान इस खटपट की ओर गया और उसने मजदूर को चोर समझकर पुलिस में दे दिया। अब जब पुलिस के अधिकारी ने उससे वहां पहुंचने का कारण पूछा तो उसने सारा राज बता दिया। इस पर अधिकारी को बहुत हंसी आई और वे बोले, ये बात बिल्कुल सही है कि पैसा पैसे को खींचता है। महात्मा तुम्हें इस सब से ये समझाना चाहते थे कि ज्यादा पैसे का लालच थोड़े पैसे को भी हमसे खींच लेता है। जैसे अभी ज्यादा रुपयों के आकर्षण में तुम्हारा 100 का नोट भी खींचकर चला गया। उस परमात्मा ने इस धरती पर सभी को अलग अलग मकसद देकर भेजा है। किसी को राजा बनाया है तो किसी को रंक। कभी कभी धनवान व्यक्ति के पास भी सुख चैन नहीं होता, तो कभी एक गरीब अपनी कुटिया में भी चैन से सो रहा होता है। धन पल भर की खुशियां तो खरीद कर दे सकता है, मगर सारी जिंदगी का चैन नहीं। इसलिए उसने तुम्हें जितना दिया है उसी में चैन से रहो। अक्सर हम खुद को दूसरों की तुलना में बहुत कम समझने लगते हैं और यही ईर्ष्या हमें अंधविश्वास की या किसी जादू करने वाले की ओर खींचने लगती है, जबकि हम यह सब जानते हैं कि मुकद्दर में जो लिखा है आखिर होना वही है। कोई जादू या कोई बाबा उसे नहीं बदल सकता। फिर भी हम हमारे अंधविश्वास के चलते
ऐसे मूर्खता भरे कार्य करने लगते हैं। सिर्फ धन दौलत ही आपकी पूंजी नहीं है, असली पूंजी तो आपका स्वास्थ्य है। अगर स्वस्थ और सुकून की नींद नहीं तो धनी भी निर्धन है, और जिसके पास ये दोनों है उस निर्धन से बड़ा धनी और कोई नहीं। अपनी लिखी कुछ लाइनों के साथ आप सभी से आज्ञा लेना चाहूंगी। अगले पल की खबर नहीं और हम आने वाले कल का बोझ भी आज ही उठा रहे हैं। 2 गज की दूरी है, 2 गज की दूरी है जिंदगी और मौत में, मगर हम कल को जीने की चाह में अपना आज गंवा रहे हैं।